वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बचपन के बारे में। हम सबको मुझे लगता है एक डरावना ख्वाब होता था, कहीं पे जाना है पित निकल आना, चेहरे पर पित निकल आना, फोड़े, पिंसियाँ, दाने। मुझे तो बहुत तंग किया है इसने बचपन में और मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए। कोई कहता था आपके खून में हरारत है या फिर आपने कुछ गर्म चीज़ें खा ली हैं, तो यहाँ तक मैंने मैंगो, अंडे, ये सब चीज़ें खाना छोड़ दी थी कि मेरे चेहरे पर पित निकल आती है और ये मुझे इतना बुरा लगता था। फिर जाकर इंजेक्शन्स लगवाना, ये सब चीज़ें अभी भी वैसे वैसे आती जा रही हैं, लेकिन अब थोड़ी समझ आ गई। अब समझ आ गया कैसे ट्रीट करना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इस हवाले से ही बात करेंगे गर्मियों के मौसम में बच्चों को इन सब चीज़ों से कैसे महफूज रखा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरहान हनीफ साहब, जो कि माहिर तिब्ब यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने दोबारा मदद किया। और प्लेजर टू हैव यू। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबको ये मसला जो है ना एक आम मसला है सबके लिए, बच्चों के लिए भी जो ओवरवेट हैं उनके लिए भी, पित निकल आना या फिर जिसे हम कहते हैं कि गर्मी में बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं, तो उनकी क्या रीज़न्स हैं, वो कैसे ठीक किए जा सकते हैं, इस हवाले से अगर आप बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हमें देखना चाहिए कि ये दाने बनते क्यों हैं, ठीक है, और उसमें कुछ पीप वाले होते हैं, कुछ सादे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। सबसे पहले तो हमें अपनी ग़िज़ा में चेंजिंग लानी चाहिए कि जिस वजह से ये दाने बनते हैं, उसमें सबसे बड़ी बुनियादी वजह कि पानी का कम पीना। अगर हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये दाने बनेंगे ही नहीं। उसके बाद दूसरी बात, अगर हम आम लोगों की बात करें तो जंक फूड और फास्ट फूड ये बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि केमिकल्स होते हैं। फिर हम कोल्ड ड्रिंक और चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले तो ये नहीं होता था, ये तो अब आके हम इसकी एग्जांपल दे रहे हैं ना, पहले भी पित निकलती। लेकिन पित और चीज़ है, दाने और चीज़ है। पित सिर्फ गर्मी से निकलती है। जैसे बच्चे गर्मी में खेलते हैं या गर्म चीज़ें ज़्यादा खाई, पानी का इस्तेमाल कम किया, पित और मामला है। जो दाने हैं ये और चीज़ है। अब हम पित पे बात कर रहे हैं, पहले के फिंसियों हाँ मैं बताता हूँ। पहले हम पित के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम दाने। पित के हवाले से बड़ा आसान और सिंपल सा इलाज है, लेकिन इसमें सबसे पहली बात हमने गौर ये करना है कि बच्चों को पानी ज़्यादा पिलाएं और धूप में कम निकलने दें, ठीक है। उसके बाद इसका फ़ायदा जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, फौरी तौर पे आप ये बच्चों को लगाएंगे तो बच्चे ऐसे जैसे एसी में लग गए हैं और फौरी तौर पे सो जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी होती है रात को नींद नहीं आती, तो ये इससे बड़ी ज़बरदस्त आएगी। एक तो ये नुस्खा है बड़ा आसान सा, कोई भी सादा पाउडर ले लें। अगर आप पाउडर अपना बनाना चाहते हैं तो हमारे इसमें हर्बल में संगे जराहत के नाम से ना चीज़ मिलती है, पत्थर सा होता है, उसे आप पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद उसमें जिंक ऑक्साइड डाल लें तो आपका पाउडर तैयार हो गया। नहीं तो आप कोई भी बाज़ार से आम पाउडर ले लें। पाउडर लेने के बाद ये होता है हमारे पास, साथ पुदीना भी कहते हैं इसे, पेपरमिंट भी कहते हैं, मेंथोल भी कहते हैं। अगर आपने एक डब्बी वो उसकी ली है ना पाउडर की, तो उसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि एक डब्बी में 5 ग्राम वज़न काफ़ी होता है। ये क्रिस्टल होती है इसको आपने पाउडर कर लेना है, बिल्कुल बारीक करके इसमें शामिल कर लें और लगाते जाएंगे। फौरी तौर पे पित भी ख़त्म हो जाएगी और सुकून हो जाएगा, बच्चा आराम से सो जाएगा। और ये बड़ा ज़बरदस्त है और बड़े अरसे से हमारा चलता आ रहा है। अगर आप इसकी पेस्ट बनाना चाहें तो भी, अगर आप क्रीम बना के बच्चों को लगाना चाहें कि अब आप हल्की सी से क्रीम लगा दें, तो उसमें आप मुल्तानी मिट्टी ले लेंगे। मुल्तानी मिट्टी आपने थोड़ी सी ले ली, उसके बाद आपने ये पाउडर थोड़ा सा इसमें शामिल करना है। उसके बाद आपने ये साथ पुदीना जैसे मैंने बताया वो थोड़ा सा आप शामिल करें। उसके बाद आपने ये अरके गुलाब देख रहे होंगे, अरके गुलाब जो है वो इसमें थोड़ा सा शामिल करके वो पेस्ट बना लें, ठीक है। वो पेस्ट बनाने के बाद वो पेस्ट जो है वो लगाना है, ठीक है। वो पेस्ट आपने लगाना है और फौरी तौर पे उसके साथ ये इंशाल्लाह पित भी ख़त्म हो जाएगी और सुकून भी हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया वक्ती इलाज कि हम थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाएं, दाने ज़रा थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, बच्चे ईजी हो जाएं। खाने में क्या चीज़ें जो है वो शामिल करने की अच्छा, इसमें प्रॉपर इलाज के लिए एक तो खाने में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें खाएं जैसे सब्जियां हैं, फल है, सलाद है, जूसेस हैं, ये इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ये आप पुदीना पड़ा हुआ देख रहे होंगे, ये पुदीना जो है इसको आपने ले लेना है 4 गट्ठी। पुदीना जो है ये 4 गुट्टी आपने पुदीना ले लेना है और इसको आपने पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद जो पानी बच जाएगा उसे आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद उसमें आपने ये 1 अदद लेमन जो है वो निचोड़ लेना है। ये निचोड़ के रख लें और ये वाला पानी आप पिलाना शुरू कर दें। ये 1 महीने का कोर्स होता है, लेकिन पहले दिन ही जो है बड़ा हो बच्चा हो, एक तो सुकून से सोएगा और खून को साफ़ करने के लिए, पित्त के लिए
بہترین قسم کا یہ نسخہ ہے. پھوڑے پھنسیے ہر طرح کے یہ بہترین علاج ہے اگر اس کا استعمال کیا ہے. ایک تو یہ مزیدار ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پتھ کے لیے، اور نیند جو سب سے زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ رات کو جب سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، تو پتھ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، اس کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. صحیح ہو گیا. اچھا پتھ کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جن کے اوور ویٹ ہو جاتا ہے، جنہوں نے کام زیادہ کرنا ہوتا ہے، یا بہت ساری خواتین جو ہے وہ کچن میں ہوتی ہیں، جیسے عام زبان میں پنجابی میں کہتے ہیں لاگا لگ گیا ہے، انڈر آرمز میں، یا پھر جو بھی آپ کے اگر ہیلدی آرمز ہیں وہاں پہ بھی لگ جاتا ہے. وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا اس کے لیے بھی بہترین ہے یہ جو میں نے بتایا، پودینے کا پانی سب سے بہترین ہے. اس کے بعد گھر میں اکثر ہم کولر میں پانی ڈال کے رکھتے ہیں، اس میں عرق گلاب شامل کر لیا کریں تھوڑا سا. عام پینے بھی عرق گلاب بہترین چیز ہے. اس کے بعد یہ شربت عناب، شربت عناب جو ہے یہ اس حوالے سے مصفی خون ہے اور اس حوالے سے بہترین کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ سونے لگیں تو عام سادہ کوئی بھی پاؤڈر لے لیں تو وہ پاؤڈر آپ لگا لیا کریں، اس سے فوری طور پر ریلیف کوئی بھی ٹیلکم پاؤڈر، کوئی بھی اگر زیادہ مسئلہ بن جائے، زخم ہو جائے، تو پھر مہندی کے پتے، تازہ مہندی لیں، اس کے پتے خشک کر کے آپ نے رکھے ہوں تو وہ جو ہے صرف آپ لگا لیں تو اس سے زخم تک ٹھیک ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انگلیوں میں نا بہت زیادہ زخم ہو جاتے ہیں، ایسی عورتیں بیچاری بہت زیادہ کام کرتی ہیں پانی میں کپڑے دھونے کے بعد تو اس میں وہ مہندی اور یہ پاؤڈر، یہ ان دونوں کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اب مہندی بھی پاؤڈر اس میں لگا سکتی ہیں لیکن ہو اوریجنل کیمیکل نہ ہو، یا عام سادہ پاؤڈر جو ہے وہ اس میں لگا سکتی ہیں. صحیح ہو گیا. اب ہم آتے ہیں پھوڑے اور پھنسیوں کی طرف. ان کی کیا ریزن ہے اور خون کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پھوڑے پھنسیے ہیں کون سے. ہمارے اندر 3 قسم کے زہر پائے جاتے ہیں: آچکی زہر، سوزاکی زہر اور بواسیری زہر. جو آچکی زہر کے پھوڑے پھنسیاں ہوتے ہیں اس میں صرف پانی ہوتا ہے، اس میں خارش اور جلن بھی ہوگی، صرف پانی والے جو ہوتے ہیں. اب ایسے ہمارے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے چہرے کے اوپر بلڈ والے دانے بھی ہوتے ہیں، خون، وہ ایسے ہر ٹائم وہ اس کو کھریتے رہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں بواسیری زہر، مسکولر. اب وہ خشکی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں سوزاکی زہر. اس میں پیپ ہوتی ہے، جو پیپ والے دانے ہوتے ہیں ان کے اندر تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ پیپ جو ہے وہ اکثر پیلے کلر میں ہوتی ہے اور اس میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کی. اب تینوں کی جب کیٹاگری ہم کر لیں گے تو اس میں پھر جو ہمارا علاج ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات، جیسے جو پانی والے دانے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں اس کو بچوں کو دی جائیں یا بڑے ہیں اس میں وہ کھانے میں جو ہے استعمال کریں. اس میں کوشش کریں کوئی بھی دودھ والی چیزیں ہیں جو وہ بند کر دیں. دودھ والی چیزیں بند کر کے کالے چنے شوربے والے استعمال کرنا شروع کر دیں، بھنے چنے استعمال کرنا شروع کر دیں، مربع آملہ استعمال کرنا شروع کر دیں. اور اس میں عناب، پودینہ اور کلونجی، یا عناب، پودینہ اور میتھی دانہ، اس کا قہوہ بنا کے وہ استعمال کرنا شروع کریں، فوری طور پہ دانے ختم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر اس میں آ جاتا ہے بواسیری زہر تو اس میں ہمیں چاہیے کہ گرم تر چیزوں کا استعمال کریں، ٹھیک ہے. گرم تر چیزوں میں انڈا فرائی کر کے وہ استعمال کیا جائے، بہترین ہے. سبزی گوشت کا استعمال کیا جائے، بہترین ہے. زیادہ پانی پیا جائے بلکہ نیم گرم پانی پیا جائے تو وہ اس کا بڑا بہترین علاج ہے. ایسے ہی گرمی میں جو دانے بن جاتے ہیں اس میں ہمیں سرد چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اس میں ہم نے ایک نسخہ بنایا ہوا بڑا بہترین ہے. تو جو ایسے دانے ہیں جو بہت زیادہ بواسیری یعنی کہ خشکی کی وجہ سے جو پیپ اس میں خون والے ہیں یا پیپ والے ہیں، اس کے لیے بڑا بہترین ایک علاج ہے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسا نسخہ بنایا جائے جو سارے دانوں کے اوپر کام کرے. اس میں ایک تو ہم نے لینی ہے گندک آملہ سار، یہ ہم نے لینی ہے 50 گرام. اور اس کے بعد ہم نے تیز پتہ یہ بھی لینا ہے ہم نے 50 گرام. اس کے بعد یہ رائی ہوتی ہے، رائی بھی ہم نے لینی ہے 50 گرام. اور اس کے بعد یہ بابچی ہے، اس کو بھی ہم نے لینا ہے 50 گرام. اس کے بعد یہ اجوائن ہے، اس کو بھی ہم نے لینا ہے 50 گرام. یہ ساری چیزیں لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں اور یہ بڑا بہترین ہے. اس کو اگر ہم آئل میں ملا کے لگانا چاہیں جلد کے اوپر تو لگا سکتے ہیں، اگر ہم ویزلین کے اندر اسے ملا کے لگانا چاہیں تو اس وقت بھی ہم لگا سکتے ہیں. بہترین اس کا رزلٹ ہے. اور کھانے میں اس کا اتنا بہترین رزلٹ ہے کہ اگر آپ اسے 2 ہفتوں کی دوائی دے دیں تو انشاءاللہ اس سے دانے جو ہے وہ کور ہو جائیں گے، دانے ختم ہو جائیں گے. اور دانوں کی بنیادی وجہ خون کے اندر خرابی ہے. جب آپ کے خون کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے تو دانے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے تو اس سے بھی دانے فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا اگر ہم پھوڑے پھنسیوں کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو گڑ نکل آتا ہے جو بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس میں گڑ جو ہوتا ہے نا اس کو فیسٹولا
अच्छा ये होता है आशिकी जहर, इसमें पानी होता है, ठीक है। और अक्सर औकात ये जो है ना मकद के करीब या बैक साइड पे वहाँ पे ही निकलते हैं और ये इतने ख़तरनाक होते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट आता है उससे बैठा भी नहीं जाता, लेटा भी नहीं जाता, क्योंकि जब वो रेशा उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है तो फिर उसकी मूवमेंट जो है वो रुक जाती है, ठीक है। अकड़ाव बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, बाजुओं पे भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, वो कहीं पे भी बनेगा तो बड़ा ख़तरनाक होगा, उसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है। उसमें एक तो हिजामा बड़ा अच्छा इलाज है, फौरी तौर पे वो ट्रीटमेंट हिजामा की हम करेंगे तो हिजामा से फौरी तौर पे वो जिस्म जो है अकड़ाव भी ख़त्म हो जाएगा और उसकी पेशेंट की तबीयत भी बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हम मुसफ़ी खून अद्वियात ऐसी इस्तेमाल करवाएंगे जिससे फौरी तौर पे रिज़ल्ट मिल जाए। हम मुसफ़ी खून में हमारे पास एक ये देखें, इसे हम धमासा कहते हैं, धमासा बूटी, उसका पाउडर है, इसके कैप्सूल भर के भी दे सकते हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसके अलावा ये आप पनीर डोडी देख रहे हैं, इसका इलाज ये भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और इसमें हमें उशबा जो है ये बड़ी ज़बरदस्त एक ना इसका अरक भी निकलता है, ये बूटी है, ठीक है। इसमें हमने अगर इसमें हम शाहतरा और उशबा दोनों का अरक मिला के दिया जाए तो फौरी तौर पर रिलीफ आ जाता है, फौरी तौर पे सुकून होना शुरू हो जाता है। और ऐसा पेशेंट जो है उसके फौरी तौर पे आप राइस बंद कर दें, ठीक है, दूध वाली चीज़ें बंद कर दें, ठीक है, उसे सब्जियों पे ले आएँ और वो सब्जियाँ ही खाए, फल खाए, सलाद खाए। नहीं तो अगर वो फास्ट फूड जंक फूड इस्तेमाल करता रहेगा उससे उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, जब कॉन्स्टिपेशन होगी तो अकड़ाव और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें कहते हैं इसकी एक निशानी ये भी होती है, जैसे हम कभी बनते तो कहते हैं बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा होता है, अगर गर्म हो और सेक निकल रहा हो तो कहते हैं गर्ड होता है ये। बिल्कुल ऐसा। इसमें ना मैंने आपको बताया कि इसकी सबसे जो बड़ी निशानी है ना, सबसे बड़ी निशानी कि इसमें पीप पड़ती है, वो जब फुल हो जाता है, जब पीप उसमें से निकल जाती है सुकून हो जाता है। तो जब पीप थोड़े से देखने में बाहर से बिल्कुल थोड़ा सा होता है, लेकिन अंदर ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है। इसलिए इसका ख्याल मैं समझता हूँ कि जो दाने अगर आपके थोड़े से भी चेहरे पे निकलना शुरू हो तो आप फौरी तौर पे अपनी डाइट का ख्याल करें, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें, नहीं तो आपकी चेहरे की जो खूबसूरती है वो कम हो जाएगी, सेहत भी बेहतर हो जाती है। ऑब्वियसली अगर आपकी सेहत अच्छी है तो मुझे लगता है आपका चेहरा भी अच्छा ही नजर आ रहा हो। तो जैसे आपने कहा खून की खराबी अगर है तो अगर वो साफ हो जाएगी तो चेहरा जो है खुद ही कुशादा और शफाफ हो जाएगा। अच्छा, अब बहुत सारी बच्चियां जो है करेले का पानी इस्तेमाल करती हैं खून साफ करने के लिए, या कुछ ऐसी रेमेडीज इस्तेमाल करी होती है, नीम के पत्ते खा रही होती हैं, उनके लिए कोई अल्टरनेट ऐसा हो जिनसे उनकी स्किन शफाफ रहे? ये जो आपने बात कही करेलों के हवाले से, करेले जो है उनका पानी या करेले वैसे खुश्क करके खाना ये ब्लड प्रेशर को हाई करता है। अक्सर औकात पेशेंट हमारे पास शिकायत लेके आती हैं और ये इसका कड़वापन इतना ज़्यादा होता है कि ये स्टमक को भी नुकसान देता है और ब्लड प्रेशर को भी शूट करता है। तो इससे कितना आसान इलाज मैंने बताया कि ऐसी बच्चियाँ हमारी जो परेशान हैं जिल्द की वजह से, वो ये जो पुदीना मैंने बताया है ना, इसका पानी, इसकी 4 गट्टियाँ लेके इसका पानी बना के ना उबाल लें, इसको उबाल के पानी ठंडा कर लें और लेमन इसमें निचोड़ के तो ये इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ है। और जो लगाने के लिए बड़ा आसान सा सिंपल सा इलाज है, ये जो मैंने नुस्खा बताया 5 चीज़ों का, ये ऑयल में मिला के लगाना शुरू कर दें और इसका ही ½ टीस्पून सुबह शाम खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह 1 महीने बाद चेहरा देखेंगे बिल्कुल साफ़ है। आपने ये नुस्खा शुरू करने से पहले अपने चेहरे की एक पिक्चर खींच लें और 1 महीने बाद वो नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद पिक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल चेहरा साफ़ नज़र आएगा। और कोई ऐसी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कड़वी चीज़ें, अक्सर औकात हर मामले में हम कड़वी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हर जो मर्ज़ होता है उसके लिए कड़वी चीज़ नहीं होती। और करेले खाना, इसका पानी पीना कोई आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो इससे बचा जा सकता है। ये शरबत उनाब इतना बेहतरीन है कि बहुत सारे हमारे पेशेंट आते हैं, अभी 1 बोतल पूरी नहीं होती है और चेहरे के दाने बिल्कुल अच्छा, मैंने उनाब का मैंने भी इस्तेमाल किया हुआ है। अगर ये शरबत है इसका इस्तेमाल करें तो इसमें भी डिफरेंट तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो इसको प्रिजर्वेटिव्स भी मौजूद होते हैं। अगर हम सादा उनाब जो है पानी में भिगो के अगर इसका इस्तेमाल कर लें, सिर्फ उनाब आप ना उनाब पानी में भिगो के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और ये पनीर डोडी, मैं समझता हूँ कि किसी के चेहरे के ऊपर दाने नहीं रह सकते, क्योंकि ये पनीर डोडी दानों के लिए इतनी अच्छी है कि हम इसे अक्सर औकात कैसे इस्तेमाल करवाते हैं, 2 से 3 पीस खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए, एक तरीका है। दूसरा, रात को 3 से 5 दाने भिगो दें और साथ ये 3 से 5 दाने उनाब के भिगो दें, सुबह इसका पानी पी लें, कमाल का रिजल्ट है। अगर आप कहवा बनाना चाहें तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। आप भिगो के पिएँ,
जिस तरह के भी दाने हैं, फौरी तौर पे चेहरा साफ होना शुरू हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ें इनमें ऐसी हैं जिनकी तासीर ठंडी गर्म कुछ इस तरह से है, ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना, उससे भी सेहत मुतासिर हो सकती है? अच्छा, ऐसे कोई भी चीज़ होती है उसकी बिल्कुल तासीर होती है। देखें, हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो खाने के बाद उसका असर हमारे जिस्म में आता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल, सब्ज़ी है, फल है, सलाद है, तो आप वो इस्तेमाल करें, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो आप कह रही हैं दवाइयाँ जो है, जितनी भी हमारी हर्बल दवाइयाँ होती हैं, ज़्यादातर इनकी जो लिमिट होती है वो 3 साल 4 साल तक ही आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन जो शरबत आप खुल जाए ना, उसे कोशिश किया करें ये 2 से 3 माह। नहीं, ये नहीं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इस कितनी देर तक बतौर दवाई इसको इस्तेमाल अच्छा, करना है? बतौर दवाई देखें, जब तक आपका मर्ज़ है ना, 2 चीज़ें हमेशा याद रखें। डॉक्टर हो या तबीब हो, जो अब आपको दवाई इस्तेमाल करवाने के लिए कहता है ना, जितना अरसा कहता है, अब मैंने कुछ चीज़ें आपको 1 महीने के लिए कही हैं, ठीक है, कुछ इससे ज़्यादा अरसा, कुछ 2 हफ्तों के लिए। तो अक्सर औक़ात हमारी गलती क्या होती है, हम खाना शुरू करते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद कर देते हैं। बाज़ औक़ात हम दवाई हफ्ते की लेके आते हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट दूसरे दिन मिल जाता है, हम दवाई बंद कर देते हैं। ये तरीका गलत है। आपको कोई दवाई बताई जाती है तो कम से कम उतना अरसा उसको इस्तेमाल किया जाए जितना एक तबीब ने आपको बताया है, और फिर इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब भी आप इस्तेमाल करना चाहिए, चीज़ें मैंने ऐसी बताई हैं जो आम पंसार स्टोर से मिल जाती हैं, घरों में पड़ी होती हैं, ये आप आम रूटीन में इस्तेमाल करनी चाहिए। बल्कि ये पुदीने वाला पानी तो हर गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी के लिए भी मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा बनता है, ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। जिगर को डिटॉक्स करना है ना आपने। अब ये भी जिगर जो है, इसकी वजह से भी तो आपके दाने बनते हैं, और इसको डिटॉक्स करने के लिए बड़ा आसान सा इसका तरीका है कि इसकी 4 गट्टी आप पुदीने की ले लें या 2 गुट्टी ले लें, और इतना ही आप धनिया ले लें, ठीक है। इसका आप ग्राइंडर में ना पानी डालें 1 लीटर, इसका वो निकाल लें, ठीक है। आप उसका जो पानी बनाएंगे ना, उसको आप 1 गिलास सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटे बाद या 1 घंटा पहले सिर्फ 3 दिन पी लें। आपका जो जिगर है वो डिटॉक्स हो जाएगा, और जब जिगर डिटॉक्स हो जाएगा, और उसमें होगा क्या कि हरारत जो है वो कम होके आपका SCOT SCPT कम हो जाएगा। अगर आपका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, आपके अंदर पीला यरकान आ गया है, तो ये सारी चीज़ें, यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, और ये सारी चीज़ों का ताल्लुक किसके साथ है? दानों के साथ, ठीक है। तो और इसी में एलर्जी भी इसी में आ जाती है। बहुत सारे पेशेंट एलर्जी की वजह से परेशान होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो ये जो शहद है, इतनी कमाल की चीज़ है, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाते। अच्छा वाला शहद आप रात को उसको सुबह के टाइम 1 गिलास ताज़ा पानी या हल्का ठंडा पानी, जिसको हम घड़े का पानी कहते हैं, उसमें 1 चम्मच डाल के पीना शुरू कर दें। जितनी मर्जी स्वेर किस्म की एलर्जी है, आपके वो धरप्पड़ बढ़ जाते हैं। आप 1 महीना इस्तेमाल कर लें, ज़िंदगी में इंशाल्लाह आपको एलर्जी नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा परहेज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आने के लिए, इतने नुस्खा जात जो हैं वो हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।